जब अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह थे तो मायावती पे FIR कर दिए थे। अच्छा 2004 में किसी को पता नहीं होगा तो सर्च मार के देख लिया, मायावती पे FIR कर दिए थे। और छोड़ी ना, अपने रैली में बोल रहे थे कि ये तो भ्रष्ट नेता है, और अखिलेश यादव बोलते थे कि मायावती भ्रष्ट नेता है, इनको वोट मत दीजिए। अच्छा ये बिल्कुल विरोधी पार्टी है। समाजवादी पार्टी दलित विरोधी पार्टी है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? दलित विरोधी भी है और मुस्लिम विरोधी भी है। अब एक बात बताइए, इतने दिन से आजम खान जेल में थे, वो 23 महीने से थे, वो गए नहीं, मगर आज जब मुस्लिम का वोट चाहिए वो आजम खान से मिलने पहुंच गए। तो दलित विरोधी जो बोल रही है वो कोई गलत नहीं है। जो आई लव मोहम्मद जो ये सब जो चल रहा है, ये सिर्फ बीजेपी स्टेट्स में ही क्यों चल रहा है? ये कहीं बीजेपी के बाहर क्यों नहीं चल रहा? कहीं बंगाल में क्यों नहीं, कहीं तमिलनाडु में क्यों नहीं, ये क्या बोलते केरल में क्यों नहीं चल रहा है? ये सिर्फ महाराष्ट्र में हो गया, उड़ीसा में हो गया, यूपी में हो गया, यही सब क्यों चल रहा है? सिर्फ 36 दुकानें थी क्या? बरेली में तो 100 दुकान होंगी, 500 दुकान होंगी और ज्यादा दुकान होंगी, सिर्फ 36 दुकान पे ही क्यों चला? कौन से दलित है भैया? ये CGI बुद्धिस्ट है, दलित नहीं है। वो तो कह रहे हैं दलित है, बहुजन समाज कम्युनिटी से आते हैं। अरे सर बुद्धिस्ट है वो, CGI हमारे बुद्धिस्ट हैं, दलित नहीं है। किसने, कौन ये अफवाह फैलाता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित टाइम्स। देखिए, मायावती ये आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी दलित विरोधी पार्टी रही है, तो ऐसे में हम आम जनता के बीच मौजूद है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। जनता इसको किस तरह देखती है? क्या नाम होगा भाई साहब? सुधीर कुमार प्रजापति। देखिए, मायावती ये आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी दलित विरोधी पार्टी है, क्या आपको भी लगता है विरोधी है? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो बार बार बोल रहे हैं कि विरोधी है। कैसे विरोधी है? क्योंकि जब अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह थे तो मायावती पे FIR कर दिए थे। अच्छा 2004 में किसी को पता नहीं होगा तो सर्च मार के देख लिया, मायावती पे FIR कर दिए थे। और छोड़ी ना, अपने रैली में बोल रहे थे कि ये तो भ्रष्ट नेता है, और अखिलेश यादव बोलते थे कि मायावती भ्रष्ट नेता है, इनको वोट मत दीजिए। अच्छा ये बिल्कुल विरोधी पार्टी है। और छोड़िए ना, जब विरोधी पार्टी नहीं होती तो कांग्रेस ये मिले, ये गठबंधन जैसे बनाए हैं, ये तो हर जगह। अच्छा, ये हम चैलेंज देना चाहते हैं, जितने भी MLA MP हैं, आज तक कांग्रेस दलित विरोधी के लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का भारत रत्न तक नहीं दिया है। अच्छा। जनता दल के और बीजेपी सरकार जो पीछे से उसको समझ दे रही थी, वो सरकार जनता दल दी है। उनको सरकार दी है, एक बिल्कुल कुछ नहीं किए उनके लिए। आपने कहा कि मायावती पे FIR की गई मुलायम सिंह के समय में, क्या FIR करने से दलित विरोधी कैसे हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। अच्छा, दलित पार्टी के लिए सबसे पहले उभरा हुआ कौन पार्टी है? मायावती है। अच्छा। आज रामर साहब आए हैं, तो रामर साहब आज ना आए हैं, दलित के पार्टी तो वो है। दलित के पार्टी, असली दलित के पार्टी मायावती जी हैं। वो जो बोल रहे हैं बहुत पहले उनको बोलना चाहिए था। जो बोल रही हैं कि दलित विरोधी पार्टी सपा कांग्रेस है, ये बहुत पहले बोलना चाहिए था। जब भीमराव अम्बेडकर संविधान लिखने वाले का भारत रत्न कांग्रेस नहीं दिया, उनको भी बोलना चाहिए था। ये तो छोड़ दी थोड़ा सा। भाई साहब, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के समय में जो दलित नेताओं के नाम पर जगहों के नाम थे उनको बदल दिया गया। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, काशी राम के नाम पर था, उसको कासगंज कर दिया गया। बिल्कुल, ये तो रामाबाई का नाम चेंज कर दिया गया। बहुत एक नहीं, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में कम से कम 9 गो चेंज किया गया है। अच्छा। ये तो छोड़िए ना, ये तो भीमराव अम्बेडकर का नाम हटाने वाले थे। अच्छा। भीमराव नगर जो है वो चेंज करने वाले थे। रामाबाई नगर का नाम चेंज कर दिए लोग। इसमें कौन बड़ी बात है? ये तो मुस्लिम को तुष्टि करने के लिए वोट के लिए कि दलित को भड़काओ और बीजेपी कतु करो। बिल्कुल ये भड़काने वाली बात है। देखिए, दलित बिल्कुल सीख गया है, दलित वाले अब बिल्कुल सीख गए। कौन सा पार्टी इनको बचाने वाली, कौन पार्टी बचाने वाली नहीं है। PDA सरकार ले आने से कुछ नहीं हो जाएगा। PDA के लिए क्या किए? PDA के भाई साहब, देखिए, मायावती आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी दलित विरोधी पार्टी है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? दलित विरोधी भी है और मुस्लिम विरोधी भी है। अच्छा। अब एक बात बताइए, इतने दिन से आजम खान जेल में थे, मगर वो 23 महीने से थे, वो गए नहीं, मगर आज जब मुस्लिम का वोट चाहिए वो आजम खान से मिलने पहुंच गए। अच्छा, ठीक है। तो दलित विरोधी जो बोल रही है वो कोई गलत नहीं है। वो ये भी कह रही हैं समाजवादी पार्टी के समय में जो दलित नेताओं के नाम पे, दलितों के नाम पर जगहों के नाम थे, वो भी बदल दिए गए। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है। अभी जो इन्होंने बोला, बहुत जगहों का नाम जैसे बदला गया, कासगंज। बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक जो सरकार आए ना, वो जो सरकार रहती है वो सबका भला सोचे, सबका भला करे। चाहे दलित, देखिए दलित कौन है या आप किसी से को भी, वो कौन है? सब तो इस देश का ही पार्ट है ना। अगर आप दलित को मतलब एक गंदे नज़र से देखेंगे या किसी को भी एक गंदे नज़र से देखेंगे तो भैया वो कहाँ जाएगा इंसान?
वो तो अपने ही देश में घुट घुट के मर जाएगा। वो तो देखेगा कि यार मेरे ऊपर में ये उत्पीड़न हो रहा है। तो ये चीज़ बंद होना चाहिए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। चंद्रशेखर रावण भी ऐसे तमाम आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं भाजपा की सरकार में सीजीआई पे हमला हो जाता है, दलित कम्युनिटी से आते थे, और ऐसे कई एग्जाम्पल बताते हैं। ये चंद्रशेखर रावण को अपने जूते नहीं मारा? कौन से दलित हैं भाई? ये सीजीआई बुद्धिस्ट है, दलित नहीं है। वो तो कह रहे हैं दलित है, बहुजन समाज कम्युनिटी से आते हैं। अरे सर बुद्धिस्ट हैं वो, सीजीआई हमारे बुद्धिस्ट हैं, दलित नहीं है। किसने, कौन ये अफवाह फैलाता है? ये सीजीआई ने बोला था क्या कि मैं दलित हूँ? नहीं, सीजीआई ने तो नहीं बोला। अरे सर बुद्धिस्ट है वो, मैंने पढ़ा था जब देखिए दलितों के सीजीआई को मारा जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है। जब वो बने थे तब मैंने ये उनके बारे में पूरा मैंने वो पढ़ा था। वो बुद्धिस्ट हैं। ये जो जातिवाद फैला करके मैंने देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं ना लोग। अरे भाई ये बोलने में क्या दिक्कत है कि वो हिंदू है या वो एक सीजीआई जज है? ये बोलिए ना, आप सीजीआई जज है, कास्ट में क्यों बांट रहे हैं आप लोगों को? कुछ लोग ये भी तो कह रहे हैं कि हिंदू विरोधी हो गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए अब चीफ जस्टिस ने क्या बोला नहीं बोला ये मुझे नहीं पता, ठीक है। जूता फेंकना गलत था, अगर वो उन्होंने ऐसी टिप्पणी दी है वो भी गलत था, समझे। आज जो जूता उन्होंने फेंका उसके बाद में उनको सज़ा भी मिल गई। उनको क्या बोलते हैं, उनका जो लाइसेंस था वो कैंसिल कर दिया गया, जो क्या बोलते हैं बार काउंसिल का था। तो यही सारी चीज़ें मुझे ये नहीं समझ में आता है कि भाई हम ऐसे चीज़ों को मैंने बोलने से या कुछ करने से हम लोग मैंने ये हटते क्यों नहीं है? ये सब बोल करके क्या मतलब है? मुझे नहीं समझ में आता है कि ये एक सीजीआई का एक बयान है। अगर जो लोग ये सब बता रहे हैं, और उन लोग को भी मैं बोलूँगा अरे भैया कम से कम उनको दलित तो वो भी सोचेंगे सबने, वो भी जब वीडियोज़ देखते होंगे तो बोलते होंगे यार मेरा तो इन्होंने धर्म ही परिवर्तन कर दिया, मैं दलित कब से हो गया, मैं तो बुद्धिस्ट हूँ। क्या भगवान विष्णु पे टिप्पणी करना ठीक था? मैंने वो ऐसी कोई भी वीडियो नहीं सुनी, ना मैं जानता हूँ कि क्या उन्होंने टिप्पणी की है, तो सर इस पे बोलना मैं नहीं ये भी कह रही हैं कि जो आई लव का ट्रेंड चलाया जा रहा है वो राजनीति के लिए बहुत अच्छा है, कुछ पार्टियां उसको राजनीतिक मुद्दा बना रही हैं। सही बात है। आज देखिए अखिलेश यादव कल बरेली देख लीजिए, ये अखिलेश यादव पहुँचे किस लिए? राजनीति करने के लिए, लोगों को और हिंसा में भड़काने के लिए, लीन करने के लिए। यही सारी चीज़ें हैं सर जिससे लोगों को बचना चाहिए, अपना दिमाग लगाना चाहिए। बरेली में जो हुआ ये चीज़ अवॉइड भी हो सकता था। ऐसा नहीं है कि मतलब जो बरेली में हुआ उसको क्या बोलते हैं, ये जो आई लव मोहम्मद का ये सब जो चल रहा है ये सिर्फ बीजेपी स्टेट्स में ही क्यों चल रहा है? ये कहीं बीजेपी के बाहर क्यों नहीं चल रहा? कहीं बंगाल में क्यों नहीं, कहीं तमिलनाडु में क्यों नहीं, ये क्या बोलते हैं केरल में क्यों नहीं चल रहा है? ये सिर्फ महाराष्ट्र में हो गया, उड़ीसा में हो गया, यूपी में हो गया, यही सब क्यों चल रहा है? यानी आप ये कह रहे हैं विपक्ष करवा रहा है सब? आपको नहीं दिख रहा है? विपक्ष तो कह रहा है हम तो चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से सब भारतवासी रहें, सब एकजुट बनकर रहें। सर बोलने में और कथनी में, करनी में, दोनों में फ़र्क है उनके। अच्छा, समझे। इसीलिए ये मैं समझता हूँ कि सर बात है क्या कि लोगों को जो ये लोग निकल जाते हैं सड़कों पे कि भाई ये खतरे में है, वो खतरे में है, ये सब चीज़ कुछ भी नहीं है। अगर आप जाएंगे तो आपका फिर घर या दुकान वो खतरे में आ जाएगा बाबा के बुलडोजर से। अच्छा, हाँ। ये कह रहे बुलडोजर जो है उत्तर प्रदेश में धर्म देखकर चलता है, विशेष धर्म के लोगों पे चलता है। ये विशेष धर्म कौन सा है? ये कह रहे मुस्लिम धर्म के लोगों पे चलता है। ऐसा कुछ नहीं है सर, मुस्लिम धर्म पे चले या किसी पे चले। आप एक बात बताइए कि वहाँ पे जा कर के जो लोग बरेली में सिर्फ 36 दुकानें थी क्या? बरेली में तो 100 दुकान होंगी, 500 दुकान होंगी और ज़्यादा दुकान होंगी, सिर्फ 36 दुकान पे ही क्यों चला? ये बताइए। ये कह रहे अवैध निर्माण ऐसी परिस्थिति में क्यों दिखता है, उससे पहले क्या सरकार सो ही रहती है? ये सवाल अच्छा है आपका, ये सवाल अच्छा है कि उसी समय क्यों दिखता है दंगा। मेन बात है कि जब वो फाइल खटोले जाते हैं सारे, उसी समय ये पता चलता है और उसी समय उनको नोटिस दे करके वो सब बुलडोजर किया जाता है। अच्छा, ये चीज़ है। तो यानी जो मायावती जितने भी ये एलिगेशन लगा रही है वो सही है? देखिए सर, मायावती को भी अपना राजनीति चमकाना है, क्योंकि अब वो कहीं पर है नहीं राजनीति में। ना एक भी एमएलए है, शायद एमएलए अगर हैं तो मुझे ध्यान में नहीं है, मगर एमपी तो उनके एक भी नहीं है। तो उनको भी अपनी राजनीति में वापस पकड़ चाहिए। तो क्या लगता है 2027 के यूपी चुनाव में कुछ बड़ा खेला कर पाएंगी?
ये यूपी की जनता जाने सर। मैं बिहार से हूँ, मैं बिहार का आप पूछेंगे तो मैं बिहार का बता दूंगा। चुनाव के लिए भी सक्रिय हो रही है मायावती? नहीं, बिहार चुनाव में मुझे नहीं लगता है कि अगर वह अब लेट हो गया, क्योंकि अब सिर्फ 1 महीने बचे हुए हैं। तो उसके लिए तो मुझे नहीं समझ में आता है कि वो सक्रिय हो करके भी कुछ करेंगे। मैं मायावती को मैं उनसे यही बोलूँगा कि वो ऐसा सोचे कि जिससे यूपी का भला हो सके। अच्छा, बस। क्या नाम होगा चाचा? वीरेंद्र सिंह। क्या कहेंगे? मायावती आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी दलित विरोधी पार्टी है, क्या चाचा आपको भी ऐसा लगता है? वो उनकी निंदा करती है, उनकी निंदा, ये तो राजनीति है। ये कह रही है समाजवादी पार्टी के समय में जो दलित नेता या दलित महान लोगों के नाम पर जगहों के नाम थे उनको बदल दिया गया। किसने? समाजवादी ने बदला। हाँ, ऐसा आरोप लगा रही है। जैसे काशीराम के नाम पे तो उसको कासगंज कर दिया गया। आइडिया नहीं है कि बीएसपी के समय में कुछ और था और सपा के समय में कासगंज हो गया। ठीक है, मायावती हैं, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो कुछ भी बोलें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब तर्क वितर्क करते रहें। यानी राजनीतिक प्रपंच है। राजनीतिक प्रपंच है। यूपी में भी अगर चुनाव होगा तो विकास के नाम पे, जीत हार होगी तो विकास के नाम पे क्या काम किए हैं। अब विधानसभा का चुनाव ये लोकल चुनाव हो जाता है। लोकसभा पे तो हर एक ही नज़र रखते हैं कि प्रधानमंत्री के पद के लिए देश की बात है, लेकिन राज्य के लिए ये विधायक हमारे विधानसभा के लिए अच्छा काम करेगा या नहीं करेगा, वो देखते हुए लोग वोटिंग करते हैं। क्या लगता है इस बार यूपी के चुनाव में मायावती कुछ बढ़ोतरी कर पाएंगी या फिर पहले की तरह? हाँ, अखिलेश को काटेंगी वो। अच्छा जी, यानी अखिलेश यादव जो पीडीए का जाल बुन रहे हैं उसमें फंस जाएंगे? फंस जाएंगे, अखिलेश को काटेंगे। अच्छा, चलिए ठीक है जी। तो देखिए, जो ये मायावती लगातार ये आरोप लगा रही है, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस या भाजपा, ऐसे चंद्रशेखर राव ने भी लगातार आरोप लगाते आए हैं कि सभी पार्टियों ने दलितों का शोषण किया है, वोट बैंक की तरह यूज़ किया है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जुड़ रहिए लोकहित टाइम्स के साथ। मैं हिमांशु गुप्ता, जय हिंद, जय भारत।